सुप्रभात मेरे प्यारे। आज हम पढ़ेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो मेरे प्यारे, जो हमारा ये दूसरा पाठ है, जो हमारे साहित्यिक वर्ग के बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा, सामान्य वर्ग के बालकों के लिए यह पाठ नहीं है। जो हमारे आर्ट साइड वाले बच्चे हैं, साहित्यिक वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए यह पाठ। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रभे बसतुम मम जिभ्याग्रे सर्व विद्या प्रदाभव। प्यारे, आज हम पढ़ेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर को, जो कि ब्रज भाषा की जो परंपरा है, इस ब्रज भाषा की परंपरा के यह अंतिम कवि के रूप में माने जाते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे बच्चे साहित्यिक वर्ग के हैं, यानी कि जो आर्ट साइड के बच्चे हैं, विज्ञान वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए यह पाठ नहीं है। इनका जो जन्म है 1866 1932 प्यारे, काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो जन्म मृत्यु जो इनका साहित्यिक परिचय है, जब हम पाठ को पढ़ा देंगे तो हम इसका जो साहित्यिक परिचय है, अच्छा सा साहित्यिक परिचय बना के हम आपको अपलोड करेंगे। यहाँ पर आज हम 3 सवैया, इनके सारे जितने भी सारे सवैया है प्यारे, मनहरण किसमें है? मनहरण सवैया में इनके सारे जो भी इन्होंने रचनाएं की है, मनहरण सवैया में लिखा है। भेजे मन भावन के उधव सहान सुखानी है। हम 3 सवैया की आज हम व्याख्या करेंगे मेरे प्यारे। हम जितना भी, चाहे वह साइंस वर्ग का सिलेबस हो, चाहे वह आर्ट वर्ग का सिलेबस हो, हम पूरा एक क्रम से पढ़ाएंगे और गद्य का, पद्य का, व्याकरण का जितना भी सिलेबस है हम आपको पूरा करके देंगे। यही नहीं मेरे प्यारे, मैं 96 और 97 अंक की आपको गारंटी देता हूं कि मैं नंबर दिला के आपको रहूंगा। इसका मैंने आपको सबूत बाई इंटरव्यू के साथ बच्चों का पेश किया है प्यारे। वीडियो हमारा खोल करके देख लीजिएगा मेरे प्यारे। हमें लाइक और सब्सक्राइब की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तभी आप पढ़िए, नहीं अच्छा लगता है मत पढ़िए मेरे प्यारे। जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रज, क्योंकि ब्रज भाषा के अंतिम परंपरा के कवि के रूप में माने जाते हैं। कौन? जो हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर है। ब्रज भाषा की जो परंपरा चल रही थी, जो रचनाएं की जा रही थी, उस परंपरा में यह अंतिम कवि के रूप में माने जाते हैं। कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वह है उद्धव प्रसंग और गंगा अवतरण। गंगा अवतरण मतलब गंगा का पृथ्वी पर आना, गंगा अवतरण, गंगा का पृथ्वी पर आना, और उद्धव प्रसंग। तो उद्धव प्रसंग को हम अभी आपके सामने इसको हम पेश कर रहे हैं। गंगा अवतरण आपके सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा इनकी और रचनाएं हैं। श्रृंगार लहरी है, ठीक है, श्रृंगार लहरी इनकी रचनाएं हैं, और रत्नाष्टक है, इनकी यह सब प्रमुख रचनाएं हैं प्यारे। तो जो हम इस पद्य की व्याख्या, जो हमारा पद्य का सिलेबस है, जब इसको हम पढ़ा देंगे तो उसको हम आपको अपलोड करते हैं। आओ आइए सीधे हम आते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि भगवान कृष्ण ने उद्धव को ब्रज भेजा है संदेशा लेकर के। क्या भेजा है वही यहाँ पर आपको हम, यह जो जगन्नाथ दास रत्नाकर है, अपनी रचना के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है कि भगवान कृष्ण उद्धव के माध्यम से, उद्धव को सखा के रूप में, उद्धव को मित्र के रूप में यहाँ पर ब्रज, यहाँ पर हमारी गोपिकाएं हैं, यहाँ पर प्यारे गोपिकाएं हैं, ब्रज के सारे लोग हैं, उनके पास संदेशा लेकर के भेजा है। बुक सामने रख लीजिएगा, बुक हमने भी सामने रखा है। जब स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था हो जाएगी तो आपको भी मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर दूंगा। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की। मन भावन, मन को मोहित करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला। प्यारे एक एक शब्द का मैं तोड़ के व्याख्या बताऊंगा। मन भावन, मन को मोहित करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला। क्या प्रसन्न करने वाला? संदेशा। कौन सा संदेशा? जिसको भगवान कृष्ण ने भेजा है उद्धव के माध्यम से मेरे प्यारे, जिसको भगवान श्री कृष्ण के उद्धव के माध्यम से संदेशा भेजा है। गोपिकाएं उसी संदेशा को गोपिकाएं जानने के लिए उत्सुक हैं, अपने पंजों पर ऐसे ऐसे उछल रही हैं। क्या कर रही हैं? भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की। है भेजे, इसको भेजा है उद्धव को भगवान कृष्ण, भगवान कन्हैया रे, त्रिभंगी लाल ने, द्वारिका नाथ ने भगवान सखा को, अपने जो उनके सखा है भगवान कृष्ण के, उनको भेजा है। कहा? मन भावन के, मन को मोहित करने वाले संदेशा को भगवान कृष्ण ने भेजा है उद्धव के माध्यम से। कहा? उद्धव के आवन की, अर्थात उद्धव जैसे ही ब्रज में, उद्धव के ब्रज में आने की जैसे सूचना गोपिकाओं को मिलती है, प्यारे ध्यान दीजिएगा, उद्धव के आवन की जिससे शादी विवाह होता है, जब दूल्हा द्वार पर आता है तो लोग देखने के लिए, जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं मेरे प्यारे। ठीक सेम पोजीशन वही है उद्धव के आवन की है। उद्धव कहने का भेजे मन भावन,
उद्धव के आवन की, अर्थात जैसे ही गोपिकाओं को, जैसे ही ब्रज के वासियों को, जैसे ही ब्रज के लोगों को उद्धव के आने का संदेशा मिलता है कि उद्धव ब्रज आ रहे हैं। उद्धव कहाँ आ रहे हैं? ब्रज आ रहे हैं। क्या करने आ रहे हैं? हैं? सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। पावन माने होता है पवित्र करने वाली, अर्थात वह पवित्र करने वाली है, मन को पवित्र करने वाली, हृदय को पवित्र करने वाली सुधि ब्रज गावन को, अर्थात सुधि मतलब वो जितनी भी ब्रजबालाएं थी, जितने भी ब्रज के लोग थे, अपनी सुध बुध को भूल गए। मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, मैं जिस प्रकार से एक शब्द को तोड़ के बता रहा हूँ, सुध सुध ब्रज गावन की, जो गांव के ब्रजवासी थे, अपनी सुध बुध को, अपनी सुध बुध को अर्थात अपने पवित्र हृदय को बिल्कुल वह भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि उद्धव भगवान कृष्ण के दिए हुए संदेशा को लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर जो आपके कठिन शब्द थे, जो काठिन्य शब्द थे, उसको मैंने पहले लिख दिया है, इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। आवन आगमन, सुधि सूचना, झौरी झुंड के रूप में, पौरी माने होता है द्वार, जिसको हम अवधी भाषा में डेहरी कहते हैं। मेरे प्यारे, पौरी माने होता है द्वार, द्वार की पहली डेहरी। उझक माने होता है उचक उचक कर, कूद कूद कर, पंजन पंजों के ऊपर। छोहन माने होता है विकलता, जिसको हम कष्ट क्लेश कहते हैं। और इसके साथ योग के प्रयोग, योगाभ्यास, जिसको हम योग साधना कहते हैं, कबीर का। विलसो आनंद के साथ, अंतर्मुखी भीतर ही भीतर। ये कन ज्ञान की ज्योत, ये माने हृदय होता है, कंज माने कमल होता है, कमल रूपी हृदय की में, कमल रूपी अर्थात ज्ञान रूपी ज्योति, ज्ञान रूपी ज्योत, ये माने हृदय होता है, कंज माने कमल, ठीक है। और इसके बाद भस्व माने लीन होना। इसके बाद जामय माने होता है जिसमें, विकसो माने होता है विकसित। इस प्रकार से हमने आपको, जो हमको कठिन शब्द लगा, मैंने उसको यहाँ पर नोट कर दिया। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, अर्थात जैसे ही गोपिकाओं को, जैसे ही ब्रज के लोगों को यह सूचना मिलती है, कि भगवान कृष्ण ने गोपिकाओं के लिए, ब्रज के लोगों के लिए संदेशा भेजा है, तो वह अपनी सुध बुध को खो करके, अपने इस पावन हृदय के, अपने इस पावन पवित्र हृदय के सुध बुध को खो करके क्या होता है? कहाँ रत्नाकर ग्वालन की झोर झोर। रत्नाकर जी कहते हैं कि जितनी ग्वाल बालाएं थी, झोर झोर, झोर झोर का मतलब होता है दौड़ती हुई, है। झोर झोर का मतलब होता है झुंड के रूप में दौड़ती हुई। यहाँ पे देखिएगा, है, झोर का मतलब होता है झुंड के रूप में ग्वाल, जो भी गोपिकाएं थी, वो नंद बाबा के द्वार पर इकट्ठा होने लगी, है। क्या है? कहाँ है रत्नाकर ग्वालन की झोर झोर, अर्थात झुंड के रूप में, यानी कि ग्रुप के रूप में, यूनिटी के रूप में जितनी भी ग्वाल बालाएं थी, नंद बाबा के दरवाजे पर इकट्ठा होने लगी। दौरी दौरी नंद पौरी आमन तबय लगी, अर्थात नंद बाबा के दरवाजे पर, मतलब और माने होता है द्वार, नंद बाबा के दरवाजे पर जितनी ग्वाल बालाएं थी, सब वहां पर इकट्ठा होने लगी। अभी उद्धव पहुंचे नहीं है ब्रज, अभी उद्धव गोकुल पहुंचे नहीं है, लेकिन सिर्फ संदेशा मिला है कि भगवान कृष्ण के संदेशा को लेकर के उद्धव नंद बाबा के दरवाजे पर आ रहे हैं। जो गोपिकाएं थी, उस संदेशा को सुन करके नंद बाबा के और माने दरवाजे पर इकट्ठा होना शुरू कर दिया। और उसके बाद उझकी पद कंजन के पंजन पे, उझक का मतलब होता है ऐसे उचकना, ऐसे उठ करके, जैसे पहले जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ऐसे किसी चीज को उठने की या ऐसे ऊपर उठ करके देखने की कोशिश करते हैं। पद कंजन, कमलवत रूपी चरण, पद माने पैर, कंजन माने कमल होता है, अर्थात कमलवत रूपी चरण के माध्यम से उझक उझक करके, उठ उठ करके, यानी कि उचक उचक करके क्या करती हैं? पंजन पे, पंजों के बल, जो बच्चे नहीं होते, अगर उनको कोई चीज देखना होता है, इसे पंजों के बल से खड़े होकर के उसको देखने की कोशिश करते, ठीक है। जैसा यहाँ पर गोपिकाओं की है प्यारे। और क्या कहते? एक ही पेख ही पाती, छाती सो छोहन छबय लागी, अर्थात जो जिस पत्र को भगवान कृष्ण ने भेजा है, उस पत्र को, उस पाती को, यानी कि ये जो सारे सवैया हैं, सब ब्रजभाषा में लिखे गए हैं, मन हरण सवैया में है, ध्यान दीजिएगा, मन हरण सवैया में है, अर्थात पेख पेखी पाती, जिस पत्र को भगवान कृष्ण ने भेजा है, उस पत्र को गोपिकाएं अपने हृदय से, अपने अंतस्थल से, अपने छाती से उसको लगा लेती हैं। धन्य हो धन्य हो ग्वाल बालाएं। और क्या होता है? हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो। सभी ग्वाल बालाएं एक दूसरे से बात करती हैं कि भगवान कृष्ण ने हमको कहाँ लिखा है, हमको कहाँ लिखा है, हमको कहाँ लिखा है, यानी कि जानना चाहती हैं उधर से, उधर बताइए भाई, इस पत्र में भगवान कृष्ण ने मेरा नाम कहाँ लिखा है, मेरा नाम कहाँ लिखा है। इससे पहले जब तो आप लोगों की अटेंडेंस बोल जाते, किसी बच्चे का नाम नहीं बोला जाता, तो आप लोग कहते सर मेरा नाम नहीं बोला गया। तो गोपिकाएं पूछ रही है, उद्धव मेरा नाम कहाँ है, मेरा संदेशा कहाँ है, मेरे लिए कहाँ लिखा है, मेरे लिए कहाँ लिखा है, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, और हमको लिखो है कहाँ, कहा कहाँ न सबय लागी, यानी सभी गोपिकाएं एक ग्रुप के रूप में, एक झुंड के रूप में एक साथ सब कहने लगती हैं कि भगवान कृष्ण ने इस पत्र में हमको क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, कहाँ लिखा है।
क्या लिखा है, कहाँ लिखा है मेरे प्यारे? इस प्रकार से यहाँ अनुप्रास, रूपक और श्लेष अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा पूरे सवैया में, मन हरण सवैया में लिखा गया है। गुण यहाँ पर माधुर्य गुण है, वियोग श्रृंगार है। इन चीजों को आप ध्यान रखना। यहाँ पर वियोग श्रृंगार है और क्या है? माधुर गुण है। ठीक है, लक्षण लक्षण का प्रयोग हुआ है, लक्षण का प्रयोग हुआ है, माधुर गुण का प्रयोग हुआ है, वियोग श्रृंगार है और मन हरण सवैया है। अनुप्रास, रूपक और श्लेष अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अब आते हैं मेरे प्यारे दूसरे सवैया पद। चाहत जो स्वबस संयोग श्याम सुंदर को स्वबस, अर्थात उद्धव कहते हैं कि आप अगर प्रेम पूर्वक स्वबस अर्थात भगवान कन्हैया को अपने बस में करना चाहती हो, स्वबस अपने बस में करना, चाहत आप चाहती हो कौन? अब उद्धव कह रहे हैं गोपिकाओं से कि चाहत जब स्वबस अर्थात भगवान कन्हैया को, अर्थात भगवान कृष्ण को, श्याम सुंदर श्याम सुंदर भगवान कृष्ण कन्हैया केशव का अर्थात आए गोपिकाएं, अगर आप भगवान कृष्ण को श्याम को अपने बस में करना चाहती हो तो क्या करो? योग के प्रयोग में, योग का मतलब होता है योग साधना। मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने लिखा है योग, योग के प्रयोग अर्थात योगाभ्यास करो, योग साधना करो। अब उद्धव गोपिकाओं को समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? कि योग के प्रयोग में अर्थात योगाभ्यास करो और क्या करो? हियो तो विलस्यो रहे। ये माने होता है हृदय, ये माने क्या होता है? हृदय। अब विलस्यो माने अर्थात आनंद के साथ, तब तुम उनको आनंद के रूप में प्राप्त कर पाओगे। कहने का मतलब हुआ है मेरे प्यारे, आप ध्यान दीजिएगा, चाहत जब स्वबस संयोग आए गोपिकाएं, अगर भगवान कृष्ण के अगाध प्रेम को, अगर आप उनको अपने बस, उनके प्रेम को, उनके रूप को, उनके सौंदर्य को अपने बस में करना चाहती हो तो क्या करना पड़ेगा? आपको योग की साधना करनी पड़ेगी। योग के प्रयोग अर्थात आपको योगाभ्यास करना पड़ेगा, योग की साधना करनी पड़ेगी। है हियो तो बिलिस्यो रहे, ये माने होता है हृदय। और आपके हृदय में, और आपके हृदय में क्या होगा? जब आप योग साधना करोगी तब आपके हृदय में आनंद की प्राप्ति होगी, आनंद के साथ आपको भगवान कृष्ण निश्चित ही प्राप्त होंगे। तीसरी लाइन है, कहाँ है रत्नाकर? सुअंतर्मुखी है ध्यान। सु माने सुंदर, अंतर्मुखी ध्यान का मतलब होता है अंदर ही अंदर। नीचे की लाइन पहले देखते हैं, मंजू ही कंज जगी। मंजू माने होता है सुंदर, कंज माने होता है कमल, मंजू माने सुंदर, कंज ही माने हृदय, कंज माने कमल। जगी ज्योति में धस्यो राहत, धस्यो राहत अर्थात उस कमलवत रूपी हृदय में जो भगवान कृष्ण की अगाध प्रेम, भगवान कृष्ण की अगाध लीला बिल्कुल दबी हुई, धसी हुई दिखाई पड़ रही है। यही यहाँ कहने का मतलब है इसका। मंजू ही कंज जगी ज्योति में धस्यो राहत, पूरा ब्रजभाषा में लिखा है। अर्थात जो भगवान कृष्ण का अगाध प्रेम है, जो उनके कमलवत रूपी हृदय में बिल्कुल रूप से समाया हुआ है, धसा हुआ है, समाया हुआ है। क्या? सु अंतर्मुखी है ध्यान, अर्थात सु माने सुंदर, अर्थात उस उनके मन के, उनके हृदय में बिल्कुल अंदर समाया हुआ है, उनके हृदय में, उनके मुख में अंदर समाया हुआ है। अगला है ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में। इस प्रकार से इस योग साधना के बस पर आए गोपिकाएं, इस योग साधना के बस पर आप क्या करोगे? आत्मा को, जिस प्रकार से हम आत्मा को परमात्मा में लीन कर लेते हैं, उसमें लीन का मतलब उसमें हम मिला देते हैं, उसके प्रेम में इस प्रकार से उसको हम मिला देते हैं, जिस प्रकार से हम आत्मा को परमात्मा में लीन कर देते हैं, अर्थात उसके प्रेम में इस प्रकार से उसको क्षमा देते हैं, ये फिर उस आत्मा का परमात्मा से कहीं भी रूप दिखाई नहीं पड़ता है। वही यहाँ पर लिखा है रत्नाकर ने, ऐसे करे वो लीन, जिस प्रकार से हम आत्मा को परमात्मा में मिश्रित कर देते हैं। जैसे एक जल की बूंद को अगर हम समुद्र में डाल दें, सरोवर में डाल दें, तालाब में डाल दें, तो फिर उस बूंद का अस्तित्व प्यारे दिखाई नहीं पड़ता है। जहां उसको हम डाल देते हैं फिर वह उसका रूप ले लेती है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा है, आत्मा जैसे ही परमात्मा में लीन हो जाती है, फिर यह आत्मा उस परमात्मा की हो जाती है, फिर आत्मा का अलग से अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता है। तो वही है, जामय जड़ चेतन विलास विकस्यो रहत, अर्थात जितनी भी जड़ अर्थात मूर्खता रूपी बातें हैं, अयोग्य रूपी बातें, जामय, जामय जड़ चेतन, जामय माने जिसमें, जामय माने जिसमें, अर्थात जिसमें जड़ हो, अर्थात जड़ का मतलब मूर्ख, जिसमें चेतना न हो, जो मूर्ख हो, जामय जड़ चेतन विलास विकस्यो रहत, अर्थात जो विकलता के साथ, जिसमें जड़ भरा हो, मूर्खता भरी हो और चेतना भरी हो, उसके बाद क्या होता है? मोह बस जोहत बिछो ये जाको छोन, अर्थात मोह बस, प्रेम बस, बिछो माने होता है विकलता के साथ, कष्ट के साथ, विकलता के साथ, कष्ट के साथ, उसके साथ कष्ट और विकलता के साथ, जिस प्रकार से यहाँ पर मोह बस जोहत, जिस प्रकार से मोह के प्रेम में
जोहते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमें कष्ट और दुख की अनुभूति होती है, बिछोह जिए जाको, अर्थात जैसे ही हमारे हृदय में विकलता का भाव पैदा हो जाता है, दुख और क्लेश का भाव पैदा हो जाता है, तो फिर क्या होता है? सो तव सब अंतर निरंतर बसे और रहत, अर्थात उस आत्मा और परमात्मा के उस आत्मा और परमात्मा के सो सब उसके अंतर का भाव तुरंत स्पष्ट हो जाता है। जैसे सो तव सब अंतर निरंतर बसे और रहत, उस आत्मा और परमात्मा के जो अंतर का भाव है तुरंत ही वह स्पष्ट हो जाता है। मेरे प्यारे, यहाँ पर मन हरण सवैया है, ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। विप्रलम्भ श्रृंगार का वर्णन अर्थात योग श्रृंगार का वर्णन है, मन हरण सवैया है, लक्षणा का प्रयोग किया गया है, माधुर गुण है। और इस प्रकार से हम आते हैं तीसरे सवैया पर। तीसरा सवैया हमारा क्या है? सुने सुने उद्धव की अकह कहानी कान। अकह, अकह माने अकह का मतलब होता है जो कहा न जा सके, अकथनीय हो, जो कहने योग्य ही न हो। हमारा उपसर्ग है, अर्थात जो कहने योग्य ही न हो। सुन सुन उद्धव की अकह कहानी कान, अर्थात इस प्रकार की जो कहने योग्य कहानी नहीं है, अपने कानों से गोपिकाएं सुनती हुई, अपने कानों से गोपिकाएं सुनती हुई ऊब गई हैं। क्या कह रही हैं कि सुन सुन उद्धव की, अय उद्धव, जिस कहानी को आप बता रहे हैं, जिस वो जो कहानी कहने योग्य नहीं है, सुनने योग्य नहीं है, कानों से सुनने योग्य नहीं है, मुख से कहने योग्य नहीं है, जिस कहानी को आप बता रहे हैं, को था रानी, कोई कांपने लगती है। क्योंकि उद्धव योग साधना की बात करते हैं ना, और गोपिकाओं को योग साधना की बातें कार्य पसंद नहीं है। वो भगवान कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहती हैं, भगवान कृष्ण के अगाध रूप को वो प्रत्यक्ष रूप में, डायरेक्ट रूप में देखना चाहती हैं। वो योग साधना की बात को नहीं जानती। तो जब जिस योग साधना की बात यहाँ उद्धव कह रहे हैं, अब क्या होता है? अर्थात उन गोपिकाओं के को थारानी, कोई थराने लगती है, कांपने लगती है, थराने कोई गोपिकाएं कांपने लगती हैं, और को था नहीं थिरानी, हाँ, और कोई अपने स्थान पर, जैसे कहते हैं भैया सब थाने पवाने लग जाए, जैसे भूत प्रेत को कहीं झाड़ना फूकना होता है, कहते हैं जाओ भाई अपने थाने पवाने लग जाओ। तो वही यहाँ पर लिखा है, रत्नाकर ने क्या लिखा है कि को था रानी, कुछ गोपिकाएं कांपने लगती हैं। क्या? योग साधना की बात को सुनकर कुछ गोपिकाएं कांपने लगती हैं, और कुछ गोपिकाएं वो था नहीं, कोई अपने स्थान पर बैठ जाती हैं। यानी कि इतना उनको कष्ट होता है, पीड़ा होता है, दुख होता है, दर्द होता है कि कुछ गोपिकाएं कांपने लगती हैं, कुछ गोपिकाएं उसी अपने स्थान पर बैठ जाती हैं। ठीक है, थरानी कांपना, थाने स्थान पर, थिरानी स्थिर, स्थिर का मतलब है स्थिर होकर के अपने स्थान पर बैठ जाती हैं। और कहा रत्नाकर रिसानी बरनानी को, और कुछ गोपिकाएं क्रोध के मारे अपने रिस को व्यक्त कर रही हैं, और कोई कुछ गोपिकाएं बड़बड़ा रही हैं, यानी कि बोल रही हैं। रिसानी का मतलब क्रोधित होना, कुछ गोपिकाएं रिस से क्रोधित हो रही हैं, और कुछ गोपिकाएं उस क्रोध में आकर के बड़बड़ाने लगते हैं, यानी कि तेज आवाज में बात करने लगते हैं। मेरे प्यारे, तो इस प्रकार से आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और क्या है? को सेद सानी, सेद माने होता है पसीना, और इस प्रकार की योग साधना की बात को सुन करके बहुत सारी गोपिकाओं के अंदर पसीने छूटने लगते हैं। पहले इससे आपको पेपर देने जाना होता है तो उसके पहले प्यास लगने लगती है, टॉयलेट लगने लगता है, कुछ बच्चों को तो पसीना ऐसे छूटने लगता है, ऐसे पसीना फेंकते हैं। तो ठीक वही दशा यहाँ पर मेरे प्यारे गोपिकाओं की है। क्या है? को सेद सानी, कुछ गोपिकाएं पसीने से सन जाती हैं, इतना पसीना उनके ऊपर, माथे से इतना पसीना निकल रहा है कि पूरा शरीर उनका भीग गया है। को सेद सानी अर्थात पसीने से वह लथपथ हो जाती हैं। और क्या होता है? को भरगी, को भर दीर्घ पानी रहे, और कुछ गोपिकाओं के दोनों नेत्रों में आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है, अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगती है। और इस प्रकार से यहाँ पर रत्नाकर के कहने का मतलब है, कुछ गोपिकाएं योग साधना की बात को सुनकर के पसीने से लथपथ हो जाती हैं, और कुछ गोपिकाओं के दोनों नेत्रों में अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगती है। और क्या होता है? को घूमे घूमी परी भूमि मुरझानी है, और कुछ गोपिकाएं ऐसे घूमती हुई क्या करती हैं? उसी जमीन पे बैठ जाती हैं। मेरे प्यारे, को घूमे घूमी परी भूमि, और उस जमीन पर उदास होकर के, मुरझा करके बैठ जाती हैं। यह दशा है गोपिकाओं की, बहुत ही तकलीफ और कष्ट की दशा है। जिस संदेशा को उद्धव बता रहे हैं, वह संदेशा गोपिकाओं को निश्चित ही कष्ट देने वाला है। मेरे प्यारे, और क्या होता है? को श्याम श्याम कहे बहा की बिललानी को, और कुछ गोपिकाएं श्याम श्याम, कन्हैया कन्हैया, कान्हा कान्हा, कृष्ण कृष्ण उनके नाम को पुकारती हुई रट लगाए हुए हैं। को श्याम श्याम कहे बहा बिललानी को, अर्थात आपस में बड़बड़ा रही हैं, आवाज कर रही हैं, श्याम श्याम, कृष्ण कृष्ण, कन्हैया कन्हैया, कान्हा कान्हा बातें कर रही हैं आपस में। कोमल करेजो थान सहा में सुखानी है। इस प्रकार से कोमल करेजो से युक्त गोपिकाएं
और अर्थात गोपिकाओं का जो कलेजा है कमल के समान नाजुक और कोमल कलेजे को ऐसे थाम करके, ऐसे पकड़ करके जमीन पर बैठ जाती हैं मेरे प्यारे। कोमल कलेजो थाम, थाम का मतलब ऐसे पकड़ करके, किसी के पेट में या शरीर में असहाय पीड़ा हो जाती है तो लोग ऐसे कलेजा थाम करके प्यारे ऐसे बैठ जाते हैं। ठीक वही स्थिति यहाँ पर गोपिकाओं की है। क्या है कि को श्याम श्याम कहे बहा की, अर्थात कोई श्याम श्याम पुकारता है और कोई आपस में बिलबिलाने लगती हैं, बातचीत करने लगती हैं। अब कोमल कलेजो, कुछ गोपिकाएं इतना उनका कलेजा कोमल है, अर्थात कमल के समान कोमल कलेजे को थाम करके सहम सुखानी है, वो बिल्कुल सूखती चली जा रही। सहमने का मतलब होता है, सहम का मतलब होता है कष्ट, धक्का लगना, अर्थात इतना गोपिकाओं को धक्का लगा, इतना उनको कष्ट हुआ, पीड़ा हुआ कि अपने वो कोमल कलेजों को थाम करके जमीन पर बैठ जाती हैं। इस सवैया में मनहरण सवैया का प्रयोग हुआ प्यारे। अनुप्रास रूपक और श्लेष अलंकार का प्रयोग है। वियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन है। जैसे ही प्यारे हम आपको इस उधो प्रसंग को पूरा पढ़ा देंगे, आपको हम साहित्यिक परिचय भी अपलोड कर देंगे। आज हमने आपको 3 सवैया पढ़ाया है, अगला हम 4 से लेकर के अगला हम सवैया अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब प्यारे जरूर करना। धन्यवाद। जय भारत माता की।